Brought to you by Skill Fantasy. यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। पूरे देश में अब केंद्र सरकार जातीय गणना कराएगी। इसको लेकर के मुजफ्फरपुर के लोगों का क्या राय बीच में आए हुए हैं और बात करें क्या कहेंगे। जिस तरीके से पूरे देश से तो जातीय जनगणना होगी, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। देखा जाए ये तो पॉलिटिकल मसला है, सरकार भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन हमारा ओपिनियन है कि सरकार शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे। गरीब परिवार के लोग हो, जो लोग भी हों, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनके लिए अच्छा स्कूल कॉलेज जो भी बन पड़ता है उसमें पढ़ाई करवावे, ताकि जनरल कंपटीशन के आधार पर भी वो निकल सके। और जब शिक्षा हो जाएगा तो पदगत मिलेगा ही नहीं। सरकार का कहना है कि जातीय गणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या हो उसके लिए उतनी योजनाएं बनाई जाएगी, विकास की जाएगी। ये बात तो है। अब भारत का संविधान है कि 50%, अब सरकार अपना जो बनावे, लेकिन ये नीतिगत फैसला जो है ये गलत होगा। तो फिर से बिहार में तो एक बार हुआ जातीय गणना, तो उससे कितना असर पड़ा, कुछ असर दिखा? कुछ असर दिखने वाला नहीं है। आगे भविष्य में किस जाति से आप हैं? हम तो आते हैं बड़ी बिरादरी से आते हैं। अन्य लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरे देश में अब तो जातीय गणना? जी, हम तो इसका स्वागत करते हैं और इसकी मांग राहुल गांधी कर रहे थे और राहुल गांधी की जीत हुई है, सरकार झुकी है। पहले तो केंद्र सरकार मोदी जी इनकार कर रहे थे कि जाति की जरूरत क्या है, लेकिन अब उनको एहसास हुआ है। और जातीय जनगणना इसलिए, हम जातिवादी हैं नहीं, जातीय जनगणना इसलिए कि पूरे भारत में इतनी जातियां हैं लेकिन सबको न्याय नहीं मिल रहा है, सबका विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि इतना बिखरा हुआ है, आखिर गिन गिन के चुन चुन के लाए और उनके लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं। बिहार में जातीय गणना हुआ, कितना असर हुआ? क्या देखिए, बिहार में जातीय गणना हुआ, वो नीतीश जी की एक चालाकी थी। काम उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया कि हम जातीय जनगणना कराए। उन्होंने उसका लाभ, उसकी योजना कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा, एक चीज और है, अब बिहार में चुनाव भी होने वाला है, तो इसका फायदा किसे, क्या एनडीए को मिलेगा या महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन का ही ये श्रेय है, लड़ाई तो उसी की थी। अब पीछे पीछे अब वो स्वीकार करे ये बात अलग है, लेकिन ये नारा उन्हीं का था और केंद्र सरकार तो बिल्कुल इसके खिलाफ थी। और आज वो हमारे पीछे खड़े हैं, आगे तो हम ही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से जातीय गणना बिहार में हुई, पूरे देश में कराई जाए, केंद्र सरकार ने फैसला लिया, क्या कहेंगे? देश हित में जरूरी है, ताकि हर बिल्कुल, और ताकि प्रत्येक वर्ग के लोग जो वंचित हैं, चाहे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिनका आबादी के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, उनके लिए नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, ये जरूरी है, देश हित के लिए जरूरी है। अच्छा, एक चीज और है, चुनावी साल है, तो इसमें इसका फायदा क्या महागठबंधन को मिलेगा या एनडीए को मिलेगा? केंद्र में तो एनडीए है और महागठबंधन शुरुआत में जातीय गणना की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, जो वर्ग जिसके प्रति है, आशान्वित है, जिसके प्रति जो काम किया गया, वो कोई खास फर्क नहीं। बिल्कुल। क्या कहेंगे, जातीय गणना होगी पूरे देश में, अब केंद्र सरकार कराएगी? इसके पीछे राजनीति है। राजनीति यह है कि पूर्व से ही यह परंपरा चली आ रही है कि हाँ, ऊंची जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आदिवासी लोग, सबके लिए उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना बनाई जाती थी या उनको लाभ दिया जाता था, आरक्षण दिया जाता था। बिहार में सर्वप्रथम नीतीश कुमार, जिस समय आरजेडी के साथ उनका सरकार थी, तो सरकार था, तो उस समय जाति गणना हुई। उसको कांग्रेस ने एक आधार बनाया अपने निजी लाभ के लिए, अपने नीचे प्रचार के लिए। इसका असर पड़ा तेलंगाना पर, जहाँ उनकी सरकार है वहाँ उन्होंने जातीय जनगणना कराई। और यहाँ मांग लोग करते रहे कि इस पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो अभी चूंकि चुनाव का वर्ष है, इसके देखते हुए लगता है कि केंद्र सरकार ने इन लोगों की राजनीति को दबाने के लिए इसका लाभ मिलेगा। इसका एक नीतिगत फैसला लिया, लेकिन इस पूरा जातीय जनगणना का उसमें है कि जो सामान्य जनगणना होगी, उस सामान्य जनगणना के दौरान जाति का उल्लेख किया जाएगा। जिससे केवल जाति जनगणना नहीं है, सामान्य जनगणना होगी, उसमें जाति का कॉलम भी, उसमें जाति का कॉलम रहेगा। इससे कहीं किसी नुकसान नहीं है।
अब बताइए क्या कहेंगे जिस जातीय गणना पूरे देश में कराएगी, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। जाति जनगणना के भी हम स्वागत करते हैं। जाति जनगणना होने से पिछड़े समाज, जाति पिछड़े समाज के जो भी वंचित वर्ग है उनकी जनसंख्या बताई जाएगी कि कितनी जनसंख्या है, उसकी सहभागिता होगी, उसके आधार पर उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसलिए जाति जनगणना एकदम होना अनिवार्य है। अच्छा, जातीय गणना पूरे देश में केंद्र सरकार कराएगी, बिहार में तो हो चुका है, कितना असर पड़ा बिहार में और इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में राजनीतिक मुद्दे को? जाति जनगणना बहुत अच्छी चीज है, सरकार का सही कदम है। और हम देख रहे हैं कि करीब करीब सभी दल के लोग इसका समर्थन किए हैं, सभी दल के लोग खुश हैं। और जातीय जनगणना सरकार, मोदी सरकार अपने से नहीं करा रही है, इस पर भी दबाव था, सभी दल के लोग दबाव इस पर दे रहे थे, बहुत दिनों से मांग थी। राहुल गांधी भी इस पर बहुत सक्रिय था, एक तरह से पढ़ने कर लिया था कि जाति जनगणना हम करा कर छोड़ेंगे। तो इन सारी बातों से प्रभावित होकर किया हो चाहे नहीं, लेकिन यह सही कदम है। इससे कितना असर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। जो वंचित लोग हैं वे लोग आएंगे, संख्या उनकी आएगी। हाँ, उनकी संख्या कितनी है, क्या है, उसके आधार पर उनको लाभ मिलेगा, इससे इसका असर पड़ेगा। क्या कहेंगे, जातीय गणना पूरे देश में केंद्र सरकार कराएगी? यह सरकार की बिल्कुल राजनीति से यह ओतप्रोत यह फैसला है और यह फैसला कहीं से भी देश हित में, लोकहित में तो बिल्कुल ही कल्याणकारी नहीं है और देश हित में बिल्कुल ही कल्याणकारी नहीं होगा। इसका कारण यह है कि जनगणना होनी चाहिए कि देश में कितने रोजगार धारक लोग हैं, देश में कितने शिक्षाविद हैं, देश ने कितने अंबेडकर को जन्म दिया, देश ने कितने गांधी और भगत सिंह को जन्म दिया, इसकी गिनती होनी चाहिए। लेकिन यह मूल मुद्दे से भटकाने के लिए और देश को मूल मुद्दा से भटकाव के लिए जो सरकार अभी दबाव में थी, पहलगाम हमला वगैरह सबका जो चल रहा था, जो सरकार अभी दबाव में थी, उस दबाव से सरकार बचने के लिए कहीं न कहीं यह जातीय जनगणना में देश को झोंक दिया है। हम किस जाति से आते हैं या कौन से समाज से आते हैं, यह डिपेंड करता है व्यक्ति का अपना संस्कार। और जो व्यक्ति का मतलब अब जो अगर कोई अगड़ी जाति के ही लोग हो और उसका संस्कार ही गिरा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। और जो पिछड़ी जाति का ही लोग हो, जो काफी आगे पढ़े लिखे हो, अब जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जिसको पूरा संसार मानते हैं, अब वहां पर उनकी जाति पीछे हो जाती है कि किस जाति से थे, लेकिन बाबा साहब को पूरा संसार मानता है, व्यक्तित्व पर होता है। गांधी जी को थोड़े लोग देखता है गांधी जी किस जाति के हैं, लेकिन यह आज लोग जंगल से मंगल की यात्रा कर लिया। और यह हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि लोग अभी जाति में ही बउआ रहा है। विश्व के किसी भी देश में जाति प्रजाति की बात नहीं होती है, लेकिन हिंदुस्तान में बात होती है जाति की। जाति गणना मतलब राजनीतिक मुद्दा बन गया, मजबूरी और जरूरी। यह देखिए, जो इसमें जो राहुल गांधी है उसको अपने पता नहीं है कि वो किस जाति का आदमी है, उसको खुद पता नहीं है कि वो कौन जाति का आदमी है। राहुल गांधी का तो कुछ उसका राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, इसी में अपना अल बल में बउआ रहा है। राजीव गांधी तक कांग्रेस समझ में आता था, नरसिम्हा राव तक थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन उसके बाद में यह कांग्रेस खत्म है। अब तो एनडीए की सरकार है, एनडीए सरकार ने किया है, तो एनडीए सरकार भी तो वही रास्ते पर नाव चलना शुरू कर दिया है। अभी बात हो रही थी भारत और पाकिस्तान की, बात हो रही थी पहलगाम हमला की जवाब देने के लिए। अब मोदी जी भी इसी बात पर चले गए। यह कहीं से भी उचित नहीं है और यह देश में आने वाले समय में यह हिंसा को बढ़ावा देगा और जो हमारी जो सामाजिक समरसता है उसको यह जो है सो देगा। क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि देश में जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह किस जाति से आते थे, लोग इस पर नहीं ध्यान दिए। उन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी आहुति दी। भीमराव अंबेडकर, आपको आचार्य कृपलानी, ये सारे लोग देश हित की बात की। आज नेता जो है सो देश को टुकड़े टुकड़े में बांट करके वह क्षेत्रीय पार्टी तो कौन पार्टी को कर रहा है। आज देश जो है सो बिहार 90 के दशक में जो नरसंहार का जो दौर रहा है, ये वही चीज करवाना यह सेंट्रल सरकार पूरे भारत में करवाना चाह रही है। हम लोग बिल्कुल इसका विरोध करते हैं, इसलिए कि अगर यह आएगी
तो इसमें देश में पूरे ब्राह्मणों को और सवर्णों की संख्या भी आएगी, सामने में आएगी। तो सवाल है कि अब उसमें लोग देखेगा कि कौन आगे बढ़ा है, कौन पीछे छूटा है। अरे तो भाई कौन आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना कम पढ़ा लिखा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या सरकार करेगा, इस पर भी विमर्श होनी चाहिए ना। अब रही बात है तो अब कोई आदमी अपना विकास स्वयं करता है, सरकार एक माध्यम हो जाता है, बाकी सबसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, खास फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे, जातीय गणना पूरे देश में केंद्र सरकार अब कराएगी? ये जो है पूरा असंवैधानिक भारत सरकार का ये अथी है, और ये नहीं, हम लोग इनका पूरा विरोध करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में विभिन्न जाति के लोगों के बीच जातीय गणना को लेकर के हम आए और लोगों से रायशुमारी की। लोगों की अपनी अलग अलग राय थी, कई लोगों ने इसका समर्थन और स्वागत किया तो कई लोगों ने पुरजोर विरोध किया। जातीय हिंसा बढ़ने तक की बात कही कि बिहार में जिस तरीके से जातीय हिंसा थी और जातीय लड़ाई होती है उसी तरीके से पूरे देश में इस फैसले से लड़ाई हो सकती है। वहीं कई लोगों ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए इसकी जरूरत भी बताया। तो कई लोगों ने कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, राजनीतिक मुद्दा से इतर यदि सही में जातीय गणना हो और इस पर विकास की योजनाएं बने तो बेहतर हो। तो ऐसे में सभी लोगों की अपनी अलग अलग राय है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।